आप सोच रहे हो हम घर में रह रहे हैं, ये घर हमारा है। अगर आपका घर होता तो आप जाते तो आपके साथ चला जाता। इस घर में तो जाने कितने आए और गए। तो क्या हम इन संसार के भोगों का भोग कर रहे हैं? बोले व्यथा झूठी बातों में पड़े हो आप, भोग तो आपको भोग रहे हैं। बोलो राधे राधे। भोग को भोगते भोगते थक जाओगे, लेकिन भोग नहीं मिटने वाले। हर वक्त तुम्हें किसी न किसी चीज की जरूरत रहेगी। मरते दम तक जीव को किसी न किसी वस्तु की चाह रहती है। और शरीर को इतना स्थूल बना लिया है हमने, इतना लचीला बना लिया है कि महाराज पूछो मत। और तो छोड़ दो, चला भी नहीं जाता ढंग से। और किसी ने नहीं बनाया, हमने स्वयं बनाया है ऐसे। अगर पहले से ऐसे हम थोड़ा सा जागरूक रहते इस शरीर को लेकर के, तो ये हालत नहीं होती। फिर भी अभी समय बदला नहीं। इंद्रियों का आकर्षण भोगों के प्रति कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी समाप्त नहीं होने वाला। तो महाराज मुझे क्या कमी थी, फिर भी संसार के हर भोगों को मैंने पाया। लेकिन मुझे ये माता देवहूति नहीं है, आप सब हो, ध्यान देना बातों को। जीवन बीत गया, हर एक भोगों को भोगा। एक बार कोई वस्तु को पाने के बाद है हमारे मन में ऐसी चाह कि दोबारा ना पाने की जिज्ञासा उठे। नए एक बार वस्त्र पहन लिए तो मन लगता है दो चार कपड़े और ले आए नए नए। कुछ अच्छी वस्तु, कुछ अच्छे पदार्थ खा लिए तो लगता है और अच्छे अच्छे पदार्थ खा लें। तो ये हमारा शरीर है, जो ये इंद्रियां हैं, वो कभी नहीं थकने वाली। कहते हैं कि कोई कहा करता था कि बहुत तरसाया है तुझे इन चाहतों ने, इसलिए अगर तुझ में, ये पूरी बहुत अच्छी शेर है लेकिन अभी स्मरण नहीं आ रहा। परम पूजनीय ब्रह्मलीन स्वामी राजेश्वरानंद जी कहा करते थे कि इनको भी तुम थोड़ी तरसती छोड़ दो। बात तो तब बने, आपको बहुत तरसाया है इन भोगों ने संसार के, लेकिन आप सच्चे भक्त तभी माने जाओगे कि हमारे इंद्रियां पदार्थों को भिक्षा मांगती रहें, लेकिन हम उन्हें तरसती छोड़ दें, तब आप जीत सकोगे उन इंद्रियों से। और हरदम जो इंद्रियां मांगती रही आप उनका भोग देते रहे, तो ये क्या है? अजगर हैं, कभी इनका मुंह बंद नहीं होगा। महाराज एक बहुत सुंदर कथा सुनाया करते थे, उनका नाम आया, देखो कितने निर्मल संत थे, उनका नाम आया तो उन्हीं की एक सुंदर कथा याद आ गई। कहा करते थे कि एक बार एक राजा के पास एक बकरी थी। अब वो बकरी, इनाम रखा राजा ने कि जो इस बकरी का पेट भर दे उसको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। बड़े बड़े आए, दिन भर चरावें, पेट फूल के इतना, और जब शाम को पहुंचे तो राजा जैसे घास और पत्ते दिखाए तो फिर बकरी उनको खाने लगे। बकरी कभी बंद नहीं होती, उसको पेट भरा भी होगा फिर भी वो मुंह मार ही देगी। बहुत से लोग आए, हार गए, कोई न जीत पाया। एक बार उसी गांव में संत आए हुए थे, एक दिव्य। उनको जब ये बात पता चली तो पहुंचे राजा के पास, बोले राव महाराज हम तुम्हारी बकरी का पेट भरेंगे। तो बोलने लगे, अरे आप साधु महात्मा, आप काहे को पढ़ते हो ये चक्कर में, आप तो छोड़ो। बोले और कोई इसका पेट भर भी नहीं सकता, हम ही भर सकते हैं। अच्छा लो बकरी ले जाओ। ले गए महाराज बकरी। अब दिन भर लिया एक बैंट डंडा और ले मुंह में सुताई, दिन भर सुताई की महाराज। इतना मारा कि पेट तो पचक गया और मुंह फूल गया। बोलो राधे राधे। अब पहुंचे राजा के पास, बकरी की हालत देख करके राजा की आंख चौंधिया गई। बोले इसका पेट तो बिल्कुल पचक गया, मुंह फूल गया। लेके गए और दिन भर का अभ्यास, ले वो घास की एक
डाल और दिखाएं, जैसे वो खाने के लिए बकरी, वैसे एक डंडा मारें तो बकरी वहां हो जाए। दिन भर का अभ्यास किया ऐसे तो पेट तो पचक गया, मुंह भूल गया महाराज। अब जब राजा आया, दिखाने लगा उसको डाल घास की, बैंत लिए खड़े थे बगल में साधु, वो बैंत दिखाएं तो अब बकरी को बार बार दिखाएं, बकरी से मुंह करे, तो देखें कि अभी खाएंगे तो अभी एक लाठी और पड़ेगी। तो महाराज वो बार बार मुंह इस तरफ करे। राजा तो आश्चर्यचकित, ये इतनी भूखी है फिर भी नहीं खा रही। आश्चर्यचकित रह गया राजा। बोले महाराज लाओ हमारा इनाम। साधु महात्मा बोले महाराज इनाम तो ले लेना, लेकिन बताओ पहले ये किया कैसे। बोले इसको जितनी हम घास खिलाते वो उतनी ही घास खाती चली गई। हमने तो उठाया एक डंडा और ली घास, तो जैसे घास खाने को करे वैसे एक डंडा मारे। तो महाराज शांत है। कथा कहती है कि बकरी है अजा मतलब माया। अजा मत देखो, अजा और अजह, अजह में विसर्ग लगा है और अजा में दीर्घ है, ठीक है ना। तो अजा दीर्घ है, तो अजा जब दीर्घांत शब्द लगेगा, अकारांत दीर्घ लगेगा अजा में, तो वह महाराज माया हो जाएगा। और जब अजा में विसर्ग लगेगा तो वह बकरी हो जाएगा। तो बकरी और माया लगभग एक ही शब्द है। तो माया रूपी जो इंद्रियां हैं भोग पाने के लिए, भोग रूपी घास पाने के लिए बार बार उद्धृत होती हैं। जब तक ज्ञान का डंडा न पड़ेगा इनमें, शांत न होंगी। तो हरदम ज्ञान का डंडा इन पे पड़ता रहे। और डंडा कौन मारेगा? बोले साधु संत मारेंगे, महात्मा मारेंगे, विद्वान पुरुष मारेंगे। और कहाँ मारेंगे? बोले ऐसी घास लगी हो जहां जहां सत्संग के लोग सब उस घास को पा रहे, तो ऐसी जगह जाओ। तो बताए महाराज खूब आप खाते रहो संसार के भोग, लेकिन मानने वाले नहीं। नए भोग आएंगे उनको भी खाने का मन करे। इनको तो ज्ञान का डंडा जब तक न पड़ेगा तब तक शांत होने वाली नहीं है। तो अब बताया महाराज कि तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। महाराज आज मैंने अज्ञान का शरीर लेके आए हैं, माता देवहूति कह रही हैं, और आपका ज्ञान रूपी ये जो खड़ग है, उस ज्ञान रूपी खड़ग से मेरी गर्दन उतार दो। अज्ञान रूपी, कितनी अच्छी बात कही है। जो मेरे अंदर अज्ञान रूपी माया है, अपने ज्ञान के खड़ग से उसको काट दो। जिज्ञासा हम प्रकृते पुरुषस्य। आज मैंने अपने आपको बच्चा नहीं माना, बालक नहीं माना, पुत्र नहीं माना। मैंने आज आपको परम पुरुष भगवान मान के आई हूं। तो बताओ कि इन इंद्रियों का घर्षण कैसे होगा, इन इंद्रियों की संतुष्टि कैसे होगी और मन भगवान में कैसे रमेगा। बहुत अच्छी बात कहते हैं श्री भगवान कपिल, कहते हैं गुणे सुसक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। देखो किसी में गुण देखोगे, बहुत अच्छी बात, किसी में आप गुण देखोगे प्रेम हो जाएगा। प्रेम हो जाएगा तो उसकी भलाई बुराई हमें दिखने लगेगी, तो वहां पे हम बंध जाएंगे। किसी की बुराई देखेंगे उसके ऊपर दोष दिखेगा, दोष बुद्धि होगी वहां पाप लगेगा। पुण्य देखेंगे, आत्म बुद्धि होगी, वहां पुण्य की प्राप्ति होगी अगर उसके लिए सहायक होंगी। तो पाप पुण्यों के जहां बंधन में बंधे गुण और दोष के, वहां हमारे कर्म आरंभ हो जाएंगे। वेदांत की विषय है। तो ऐसा नहीं करना है, ना किसी के गुण देखना है ना किसी के दोष देखना है। हमें तो समभाव से सबके लिए बराबर कामना करनी है। क्या बोले? सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय कार्य करना। महाराज आगे कहते हैं, अगर आपको भगवान में मन लगाना है तो साधुओं के पास जाओ, संतों के पास जाओ, ब्राह्मणों के पास जाओ, सत्पुरुषों के पास जाओ, तभी आपका कल्याण होगा। तो माता देवहूति कहते हैं आज तो कोई भी संत बन जाता है। बोलो राधे राधे। भाई संत वेश इतना पवित्र है,
इतना सुंदर है कि दुष्ट लोग भी इसका आश्रय लेके कृत्य करते हैं। हमारे परम पूजनीय गुरु भाई हैं राघवाचार्य जी महाराज, कहा करते हैं कि ये जो संत वेश है इसको देख करके लोग कहते हैं कि बताओ महाराज संत ऐसे ऐसे कुकृत्य करते हैं, अब तो संतों से भरोसा ही उठ गया है। देखो एक से एक बड़े बड़े नाम वाले संत जेल में जा रहे हैं आजकल। बोले वो संत नहीं थे, वो साधु नहीं थे, तो साधु बने थे। बोलो राधे राधे। बोले ये साधु बनने की क्या बात है? बोले वो तो साधु बने थे, साधु हुए थोड़ी थे। देखो बनना और होना बड़ी दो अलग विषय हैं। साधु तो कोई भी बन जाए, बड़े बड़े बाल रखा लिए, संत का वेश धारण कर लिया, साधु बन गए। लेकिन साधु हो जाना ये बड़ा विषय है। तो साधु होना विस्तार है इस चर्चा का, कल बताएंगे आपको। साधु हो जाना बड़ा विषय है। संतों के पास जाएं। बोले संत दुष्ट लोग भी इसका आश्रय लेके अपने दुष्ट कर्मों से बच जाते हैं, तो अच्छे लोग इसका आश्रय लेंगे, इन लोगों का आश्रय लेंगे तो उनका कल्याण कैसे नहीं होगा। सावधानी कहाँ रखनी है? बोले चयन करने में। जैसे बोलते हैं ना, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो जैसे जल को छान करके प्राप्त करना चाहिए, पान करना चाहिए, उसी प्रकार अपने जिसे हम आदर्श मानते हैं, जिसे गुरु बनाना है या जिससे हमें सत्संग करना है, उसको भली भांति जान लेना चाहिए। ये नहीं कि दुनिया की भीड़ जहां जा रही है, अक्सर संसार में भेड़ चाल होती है। 10-12 हजार लोग जहां चल रहे, अरे इतनी भीड़ है महाराज की कथा में, चलो 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 चलो, चाहे महाराज कुछ ना बताते हो। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, अपनी बुद्धि विवेक से निर्णय करना है कि सच्चा संत कौन है। श्री कपिल भगवान कहते हैं ये सूत्र बांध लो, हम कुछ बातें बताते हैं कि संत कैसे होना चाहिए। तो कहते हैं तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवो साधुभूषण। साधु कैसा होना चाहिए? तितिक्षु होना चाहिए, अर्थात सहनशील। संसार में जाए, देखो हमें अगर 1000 लोग मानते हैं तो 2-4 लोग गाली भी देते। तो संत ऐसा नहीं होना चाहिए कि माला बहुत प्राप्त करे, बड़े प्रेम से प्राप्त करे, लेकिन कोई गाली देने लगे तो तलवार निकाल ले। बोलो राधे राधे। जैसे वह फूल को माला को ग्रहण करे, वैसे वो गालियों को ग्रहण करे, तब तो वह संत है। इसलिए पहली बात कही तितिक्षु होना चाहिए, संत को सहनशील होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। संत किसी एक व्यक्ति का होके न रह जाए कि महाराज ट्रस्टी आते हैं 4 लाख रुपए साल देते हैं, तो उनको तो सीधे अंतर प्रकोष्ठ में बैठा के बातें करते हैं, और बाकी जो साधारण भक्त आते हैं उनसे मिलने का समय ना हो। ऐसा नहीं, समभाव, सबसे बराबर करुणा मित्रता। कोई दुखी है तो उस पर दया हो, सुहृद सबसे प्रेम करें, और अजात शत्रवा, किसी से शत्रुता ना हो। संत ऐसे हो शांत वह साधु, साधुओं को पल पल क्रोध नहीं आना चाहिए, हर विषय को सहने का। अब साधु का मतलब ये नहीं है कि हम वस्त्र पहन लिए गेरुए और चंदन लगा लिया और खूब दाढ़ी पखारा खा लिए साधु बन गए, जरूरत नहीं है। अगर आप बने हो, आपके अंदर शांति है, शांत हैं आप, तब तो साधु हैं। अगर आप क्रोध आदि काम आदि विकारों से विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो आप साधु बनकर भी साधु भय नहीं। बोलो राधे राधे। साधु तो बन गए हैं लेकिन साधु हो नहीं पाए महाराज। तो साधु होने के लिए ये चीजें चाहिए। अब कहते हैं शताम प्रसंगो मम वीर संविदो। अच्छे पुरुषों का संग करोगे, भगवान के नाम सुनाएंगे, भगवान से भक्ति हो जाएगी और भगवान में प्रेम लगेगा। बोले महाराज भक्ति कब करनी चाहिए? क्या बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए या बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए? बोले अगर समाज में शांति चाहिए, समाज में सुख चाहिए, तो एक बात का ध्यान देना होगा हमें
किस बात का ध्यान देना होगा महाराज? बोले कि हमें अपने बच्चों को संस्कार देना होगा। संस्कार कैसे देना होगा? बोले विद्या तो बहुत सिखाई, शिक्षा तो बहुत दी, बड़े बड़े स्कूलों में सिखाया, बड़े बड़े संस्थानों में उसे पेट भरने की विद्या सिखाई, शिक्षा दी, लेकिन उसको संस्कार नहीं दिए, उससे कोई लाभ नहीं हो। क्यों? अगर धर्म में, एक बात समझना, अगर आपको अपने धर्म में लगाव है तो आप चाहते हो कि ये धर्म आगे भी इसका संवर्धन होता रहे, ये पुष्ट रहे, तो अपने बच्चों को भी आप संस्कार दो। आप सबको बोल रहे हैं, ये कथा लाइव चल रही है यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारे लोग भी देख रहे हैं, तो सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को वो संस्कार दें। देख रहे हो हिंदू समाज में एक बड़ी विकृति है, लोग जो अशिक्षित हैं, जिनमें शिक्षा का अभाव है, वो लोग और थोड़ा अपने आप को लोग समझते हैं कि हम शूद्र हैं, हम वैश्य हैं, ये हैं। नहीं, हमें अगर कोई हिंदू है तो जाति पाति नहीं देखना, हम ये ना बताएं हम ब्राह्मण हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम गुप्ता हो, बनिया हो, नहीं, हम हिंदू हैं, गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। क्यों? उस शूद्र को ये ना लगे कि मैं शूद्र हूं, मुझे बराबर सम्मान नहीं मिल पा रहा। आज जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ह्रास हो रहा है केवल यही, बेचारे भाई अंतर प्रकोष्ठ पे तो कोई भी नहीं जा सकता गर्भगृह में, लेकिन बाहर तक उसे दर्शन मिलने चाहिए भगवान के। शूद्र को भी सम्मान मिलना चाहिए, जिसे ज्ञान नहीं है, जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है, उसे भी इस चीज का लाभ मिलना चाहिए। और दूसरा विषय यह होना चाहिए कि महाराज हमें भी उसकी सोचनी चाहिए। देखिए लोग भड़का भड़का करके वेद आदि की गलत व्याख्या करके उन अज्ञानी लोगों को कैसे समाज से दूर कर रहे हैं। एक संत थे हरियाणा में, रामपाल बाबा महाराज, एक भैया एक बार हमको ट्रेन में मिल गए, बोले हमारे गुरुजी तो सीधे भगवान हैं, वेद की व्याख्या करते हैं और ये सब साथ साथ कुछ नहीं है, तुम मूर्तियों के पीछे न भागो महाराज, तुम तो चलो हमारे गुरुजी की शरण में। मैं बोला भैया तुम्हारे गुरुजी तुम ही को मुबारक हो। कह रहा अरे वेद की ऐसी व्याख्या करते हैं लोग, हमारे गुरुजी के पास तो कोई टक्कर लेने नहीं आता, चलो आप ही वो कर लेना उनसे शास्त्रार्थ। मैं कहा भैया मैं बड़ा छोटा आदमी, मुझसे ये कार्य ना हो पाएगा, और अपने गुरुजी से कह देना कि वो आप ही लोगों के साथ शास्त्रार्थ करते रहे। भाई ऐसी ऊट पटांग व्याख्या, और फिर कुछ दिन बाद ही पता चला कि जेल में चले गए। बोलो राधे राधे। कितने सारे हथियारों, कितने दुष्कर्म करते थे, तो नाम लेकर इसलिए कह रहे क्योंकि वो प्रमाणित है बात। तो आप लोग भटको मत कहीं। ये लोग जो अपने आप में अरे भगवान तो स्वयं अवतार लिखे हैं कि 24 अवतार हुए हैं कुल। शास्त्रों में पहले बोले ये तो कल्पना है, कपोल कल्पना। और उनसे इतर देखो, हमारे गुरुदेव भगवान बड़ी सुंदर बात कहा करते हैं कि 24 अवतारों से अलग जो भगवान बनने की कोशिश किया वह मिट गया, उसका नाम सदैव के लिए नष्ट हो गया। भगवान नहीं बन सकते। हाँ साधु संत हो, आपकी बिल्कुल सम्मान है, लेकिन पूजा नहीं हो सकती, आपका मंदिर नहीं बदलना आना चाहिए, वो शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र तो 24 अवतारों का वर्णन है, उन्हीं को भगवान मानने का नियम है, जो हमारे गुरुदेव भगवान के। बाकी संसार क्या करता है हम नहीं जानते और ना हम जानना चाहते। यहां पर कहते हैं कि धर्म को जानना चाहिए, अपने बच्चों को भी संस्कार देना चाहिए। क्यों? आजकल साधु संतों का जो नई पीढ़ी आ रही, बड़ी IIT IIM कानपुर खड़गपुर में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि हिंदू शास्त्र में कितने पुराण हैं, कौन से अवतार हुए, माता पिता की क्या भूमिका है जीवन में। इसीलिए वो केवल पैसे को सब कुछ मान करके, और अंतिम समय अगर आप संस्कार देते, एक बात और कह दे रहा हूं ध्यान रखना सभी के लिए, अगर आप संस्कार देते तो जगह जगह जो ये अनाथालय बने हैं, ये वृद्धाश्रम बने हैं, उनकी आवश्यकता न पड़ती। क्यों?
जो बालक केवल पैसे की ही शिक्षा सीखेगा वो अंत में पैसे को ही अपना माँ बाप बनाएगा और विवाह हो जाने के बाद आपका डेरा सीधे वृद्धाश्रम में पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो इसलिए आपको चाहिए कि उनको संस्कार दें और संस्कार के सहित अपने से वृद्ध जनों का, सम्मानी जनों का सम्मान करना सीखें। महाराज एक बार क्या हुआ, इसी धर्म के ऊपर व्याख्या हो रही है तो बता दें। एक बार एक महाराज ट्रेन से जा रहे थे, बोलो राधे, साधु संत भगवान का नाम लेते हुए जा रहे थे ट्रेन से, और उसी ट्रेन के डिब्बे में कुछ उद्दंड बालक चढ़े हुए थे, 15-20 बालक थे। अब ज्ञान भक्ति थी नहीं, संस्कार थे नहीं, उन बाबा जी से उपहास करने, अरे बाबा जी ये क्या कर रहे हो, ये माला आला लिए फिर रहे, सबका पोल कल्पना है, कुछ समझ में नहीं आता, चलो हमारे साथ कुछ गप्पे लड़ाओ। बोले नहीं भैया, तुम भी भगवान का नाम लो, भगवान का नाम तो बड़ा प्यारा है। साधु थे, बड़ी सुंदर सुंदर स्वरूप था, दाढ़ी थी बड़ी बड़ी, नहीं माने। तो उन बच्चों ने सोचा ऐसा करो कि इनको मजा चखाएं। क्या? बोले इस ट्रेन की बोगी की हम लोग चैन खींच देते हैं और चैन खींच के कह देंगे कि यही बाबा ने चैन खींचा है, और फिर आएगा पुलिस वाला टीटीआई, तो हम तो 20 हैं, ये तो एक ही है, बता देंगे। अरे वो तो विनती करने लगे, बेटा ऐसा ना करो, अब ऐसा करोगे तो फिर हमें कष्ट होगा। नहीं नहीं हम तो खींचे। तो किसी ने कहा अगर पकड़ गए तो जुर्माना लगता है भाई, 500 रुपए जुर्माना है। तो बोले 20 लोग 500 नहीं दे पाएंगे, तो सब ने जोड़ा पैसे, 2000 रुपए हो गए। 2000 हो गए, उनमें से जो एक उनमें श्रेष्ठ था उसको 2000 रुपए जेब में रखवा दी, और वो महात्मा देख लिए कि जेब में 2000 रख लिए, और चैन खींची, पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले ने पकड़ा, किसने चैन खींची है? तो सब ने बोला महाराज इन्होंने, ये बैठे ये साधु बाबा ने चैन खींची। और महात्मा जान गए हम मना भी करेंगे कि नहीं खींचे तो कोई ना मानेगा, क्योंकि ये 20 हैं हम एक हैं, महाराज हमने ही चैन खींची है। क्या हुआ बाबा? बोला हमारे पास 2000 रुपए थे, इन लड़कों ने छीन लिए और वो जेब में रखे हैं, इसके पास है जेब में। महाराज पुलिस वाले ने पकड़ के जब देखा तो सच में 2000 रुपए। अब उनको पकड़ के खूब सुताई भाई महाराज, बहुत मारा गया, और अगले स्टेशन में उतरे जाओ तो वो लड़के सब देखे बाबा इतना चालाक, तो घूर करके देख रहे हैं, तो बाबा जी दाढ़ी में हाथ फिराते हुए बोले ये बाल ऐसे ही नहीं सफेद कर लिए, बहुत अनुभव है हमको। तो कथा कहती है कि वृद्धों का अनुभव देखो, जवानी में बहुत जोश था कि उन्होंने गाड़ी रुकवा दी, लेकिन अनुभव वृद्ध का देखो। एक बार एक व्यक्ति का विवाह लगा, शर्तदारी रहेगी कि विवाह में कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा, नहीं तो बारात लौटा दी जाएगी। महाराज गए बारात में, लेकिन ना दूल्हा के नाना, अब नाम ही है नाना, हम ना मानेंगे, नाना जी कहे हम तो चलेंगे। बड़ा दुराग्रह पूर्वक उनको एक पेटी में बंद करके ले जाया गया, संदूक ले गए नाना। अब पहुंचे, जैसे बारात लगाई गई तो दुल्हन के पिताजी ने कहा हम तो विवाह तभी करेंगे जब आप लोग, ये हमारे गांव में नदी बह रही है, इसमें दूध बहा दोगे, उसमें भी शुद्ध दूध होना चाहिए। अब सब चक्कर में एक दूसरे, भाई इतनी बड़ी नदी में दूध कहां से बहाएंगे, और दूध बहाएंगे तो ठीक, शुद्ध दूध आएगा कहां से, और फिर पानी कैसे निकालेंगे। सब थक गए, बहुत विचार किया, किसी के पास कोई उत्तर नहीं। बारात लौटने लगी तो किसी ने कहा महाराज बारात तो लौट ही रही, नाना जी को काहे पेटी में मारे डाल रहे हो, निकाल लो उनको। नाना जी को पेटी खोली गई, निकाली। बोले अब चलो, अब कोई दिक्कत नहीं है। बोले क्यों, क्या हुआ, विवाह हो गया? बोले नहीं अब बारात लौट रही है तो चलो। बोले क्या हुआ, बताओ बात। बोले ऐसी ऐसी शर्त है दुल्हन के पिता की। अब कैसे? बोले इतनी सी बात महाराज, इतनी छोटी बात लग रही है आपको? बोले हाँ। बोले कह दे हमारे पास दूध तैयार है, जाके नदी का पानी खाली करें। जब ऐसी बात लेकर के प्रस्ताव गए तो उनके पिता समझ गए ये इनकी कोई बात तो हो, इनका विचार तो हो नहीं सकता, ये जरूर किसी बुजुर्ग का ज्ञान है। पता किया तो वो बुजुर्ग पकड़ा गया। अर्थ क्या है? देखो, जवानी का जोश, जवानी का उत्साह और
बुजुर्गों की आंखें ज्ञान। समाज में जो अशांति की आग लगी हुई है, क्यों लगी हुई है? लड़का अपने माता पिता की बात मानता नहीं, खूब पैसा कमाता है, लेकिन उसके पास शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों को साथ लेकर के नहीं चला। समाज में अशांति की आग इसलिए लगती है क्योंकि बुजुर्गों की ज्ञान की आंखें नहीं है। महाराज, जवानी का उत्साह बहुत हो लेकिन ज्ञान नहीं होगा तो आप सही दिशा नहीं पकड़ सकते। और ये दोनों एक हो जाएं, जवानी का उत्साह और बुजुर्गों के ज्ञान की आंखें, और दोनों मिलकर के साथ साथ चलें, जो समाज में अशांति की आग लगी है ये बुझ जाएगी, मिट जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए अब कपिल भगवान कहते हैं सद्पुरुषों का संग करो। और बड़ी अच्छी व्याख्या की है महाराज, आगे बताया है कि जीवन कैसा भी हो, कोई भी हो, बड़ा महात्मा महापुरुष रहा है, अगर उसने भगवान नाम का आश्रय नहीं लिया तो उसकी गति नहीं है। और कोई दुष्ट रहा है, कोई भी अज्ञानी रहा है, लेकिन उसने भगवान नाम का आश्रय ले लिया है तो उसका महाराज कल्याण हो गया है। अहो बतस्वा पचोतो गरियां यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुषनुरार्याम ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति येते। बड़े कोई महापुरुष महात्मा रहा है, लेकिन उसने अपनी जहुआ में एक बार भी भगवान नाम का आश्रय नहीं लिया तो उसका कल्याण नहीं होगा। और जिसने भगवान नाम का आश्रय लिया है उसका कल्याण निश्चित है। यही इस कथा का सार है। आइए भगवान नाम का आश्रय लेते हुए आज की कथा का विराम करते हैं। कल की कथा ठीक 9 बजे से, कल भगवान का प्रादुर्भाव होना है, तो सभी से आग्रह है जो लोग प्रसादी देना चाहें, कल का उत्सव मनाना चाहें, वो हमारे व्यवस्थापकों से चर्चा कर लेंगे। अभिषेक जी हैं, धीरेन्द्र जी हैं, तो उनसे चर्चा करके कल का उत्सव देख लेंगे कैसे क्या करना है। और आज की जो यात्रा है वो ठीक 3:30 बजे से हम लोग आरंभ करेंगे, गुप्त गोदावरी आदि की। तो लोग थोड़ा सा जल्दी आप लोग तैयार हो जाइएगा। पंडित जी से आग्रह है कि वह आरती तैयार करें। आइए एक छोटा सा भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा का विश्राम। आज की प्रसादी की व्यवस्था श्रीमती बीरो बहन जी की तरफ से थी, और कल की जिनकी भी हो प्रसादी आदि की व्यवस्था वो बता देंगे। अभी थोड़ी देर में हम कल के पूजन की व्यवस्था जिनकी है उनका नाम बोल देंगे। आइए। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी
जय